नमस्कार दोस्तों, एचआर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 8 की और उसमें भी 8.1 की प्रश्नों की बात करेंगे। तो प्रश्न 1 से लेके लास्ट तक सभी प्रश्न हल करेंगे। तो शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। मैं किताब से प्रश्न पढ़ रहा हूँ कि त्रिभुज ABC जिसका कोण 20 समकोण है। तो त्रिभुज ABC एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं और समकोण त्रिभुज बनाना है, त्रिकोणमिति की बात हो रही है तो। और इसमें कोण भी कौन सा रखना है, 90 डिग्री का। ये ध्यान रखना किस कोण को 90 डिग्री का रखना, कौन सा न्यून कोण रखना है। और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए से बी की दूरी दे रखी है 24 सेंटीमीटर। और बी सी बराबर दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ दे रखा है। ए सी हमें पता करना है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या क्या पूछ रहा है प्रश्न। पहला कह रहा है कि ज्ञात करना है साइन ए और कोस ए, ये ज्ञात करने। दूसरा कह रहा है ज्ञात करना है कि साइन सी कोमा कोस सी, ऐसे मान ज्ञात करने हैं, इन अनुपातों के मान ज्ञात करने हैं। तो देखते हैं हम सबसे पहले साइन ए ज्ञात करने के लिए हमें पता है कि लाल बट्टा काका, बेसिक फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, ये साइन का मान आधार बटा कर्ण, कोस का मान लंब बटा आधार, tan का मान। तो साइन के लिए लंब बटा कर्ण, कर्ण चाहिए। तो कर्ण किसी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी होती है, कर्ण होती है। इसका मतलब इस त्रिभुज के लिए कर्ण कौन सा है, AC। और AC हमें ज्ञात करना पड़ेगा। अब इस त्रिभुज में AC लंब और आधार दे रखा है, तो AC किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको पता है समकोण त्रिभुज में AC ज्ञात करने के लिए यानी कर्ण ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगता है। तो मैं लिखता हूँ त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से मैं क्या लिख सकता हूँ कि AC का स्क्वायर बराबर होगा AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर। और AC बराबर लिख सकता हूँ रूट ऑफ AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। और AC बराबर क्या हो सकता है, रूट ऑफ AB का स्क्वायर। AB हमारे पास कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस BC हमारे पास कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर। और 24 का स्क्वायर कितना हो गया 576 प्लस 7 का स्क्वायर गुण 50, तो रूट ऑफ कितना हो गया, दोनों को जोड़ें तो 625। और इस प्रकार हमारे पास AC बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर त्रिभुज की भुजा ले रहे हैं तो माइनस में तो हो नहीं सकती, तो मान किस में लेंगे, सिर्फ प्लस में लिया जाएगा। तो AC का मान आ गया हमारे पास 25 सेंटीमीटर। कितना आ गया, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ डायग्राम में भी कि AC बराबर आ गया 25 सेंटीमीटर। अब मैंने कहा था जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो जाए समकोण त्रिभुज में, तो आप त्रिकोणमिति के 6 के 6 अनुपात साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक सब कुछ ज्ञात कर सकते हैं, सिर्फ लाल बट्टा कक्का को ध्यान में रखते हुए। तो मैं सबसे पहले हल करता हूँ कि साइन ए। अब कोण की बात हो रही है, साइन के साथ में जो कोण है ए लिखा है, इसका मतलब इस कोण की बात हो रही है। और इस कोण की बात हो रही है तो इसके जस्ट साथ वाली भुजा ये इसकी कहलाएगी आधार, यानी आधार क्या हो गया AB। कोण ए के संबंध में बात करें तो, और इसके सामने वाला लंब BC और तीसरी बड़ी भुजा बची क्या हो जाएगी, कर्ण। तो इसका आधार अनुपात होता है लंब बटा कर्ण। अगर लाल बट्टा कक्का से देखें तो साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण, और लंब क्या हो जाएगा कोण ए के संबंध में BC अपॉन कर्ण हो जाएगा AC बराबर BC का मान हमारे पास कितना है 7 और AC का मान 25। ये किसका मान आ गया, साइन ए का। इसी प्रकार ज्ञात करेंगे कोस ए का। तो कोस ए बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये हो गया साइन का और दूसरा कोस का आधार बटा कर्ण। ए बटा के का मतलब हो गया आधार बटा कर्ण, तो मैं लिख दूंगा आधार बटा कर्ण। और आधार इस त्रिभुज के संबंध में आधार क्या है AB, AB अपॉन कर्ण क्या है अभी भी AC है। आधार कितना है 24, कर्ण AC कितना है 25। ये हमारे पास किसका मान आ गया कोस ए का। इसी प्रकार ज्ञात करेंगे साइन C। अब देखो साइन C, C का मतलब कौन किसकी बात करिए, कौन C को संबंध में बात करना है।
अगर कोण सी के संबंध में देखा जाए तो जो बी सी है ये इसका आधार कहलाएगी और ए बी इसका लंब और ए सी अभी भी क्या है, कर्ण। तो साइन का अनुपात क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो मैं लिखता हूँ लंब बटा कर्ण। और इस संबंध में लंब कौन सा होगा, ए बी अपॉन कर्ण कौन सा होगा, ए सी। और ए बी की लंबाई 24 और ए सी की 25। ये हमारा आंसर साइन सी। इसी प्रकार ज्ञात करेंगे कोस सी। और कोस सी के लिए देखा जाए तो लंब बटा ये तो साइन का, और ये हो गया आधार बटा कर्ण। कौन सा हो गया, आधार बटा कर्ण कोस के लिए। और जब कोण सी को देखा जाए तो कोण का बड़ा ध्यान रखना होता है, नहीं तो सब कुछ गलत हो सकता है। कोण सी को देखते हुए आधार सी के जस्ट साथ वाली भुजा बी सी और कर्ण ए सी। प्रत्येक कोण के लिए लंब और आधार दोनों कोणों के लिए चेंज होते रहते हैं। तो बी सी अपॉन ए सी, और बी सी की लंबाई है 7 अपॉन ए सी की 25। तो इस प्रकार देखा जाए तो हमारे पास है साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी, यही ज्ञात करने थे। और इन सब के मान हमने ज्ञात कर लिए थे। 7/25, 24/25, 24/25 और 7/25, कुछ इस प्रकार से हमारे पास आए। आपको समझ में आया होगा, नोट करें। हाँ, तो नेक्स्ट है इसका दूसरा क्वेश्चन देखें। एक है समकोण त्रिभुज दे रखा है आपको पी क्यू आर, जिसमें पी क्यू 12 सेंटीमीटर, पी आर 13 सेंटीमीटर, क्यू आर ज्ञात करना है। और हमें प्रश्न क्या है, प्रश्न में हमारे पास दे रखा है कि tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए कितना होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में लिखेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर ज्ञात कर लें तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर अगर इस त्रिभुज की बात करें तो ये लंब या आधार अलग अलग कोण के लिए अलग अलग हो सकते हैं, तो लेकिन कर्ण हमेशा क्या रहेगा, पी आर ही रहेगा। यानी अगर क्यू आर ज्ञात करना है तो लिखेंगे क्यू आर बराबर हो जाएगा रूट ऑफ कर्ण कितना है, पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर बराबर रूट ऑफ पी आर हमारे पास कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस क्यू पी क्यू कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर बराबर रूट ऑफ 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। और इस प्रकार हमारे पास क्यू आर बराबर आ जाएगा रूट ऑफ 25, और क्यू आर बराबर त्रिभुज की भुजा है तो प्लस का 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमारे पास किसका मान आ गया, क्यू आर का मान आ गया 5। जब क्यू आर का मान आ गया है तो बाकी मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो अभी हम ज्ञात करेंगे tan p। हमें ज्ञात करना है कि tan p माइनस कोट r, ये मान ज्ञात करना है। तो लिखेंगे tan p। अब tan p को क्या लिख सकते हैं, देखो लाल बट्टा का लिखना पड़ेगा वापस, लाल बट्टा का। और इसमें साइन कोस और tan का मान आ रहा है लंब बटा आधार। किस कोण की बात करें, कोण p को। अगर कोण p को ध्यान में रखें तो पी क्यू हो जाएगा आधार और लंब क्या हो जाएगा क्यू आर। हमें चाहिए लंब, हमें tan के बारे में बात कर रहे हैं तो ये बॉक्स ध्यान रखना, सबसे लास्ट वाला अनुपात लंब बटा आधार। और कोण P के संबंध में देखें तो लंब क्या हो जाएगा क्यू आर, तो लिखेंगे क्यू आर अपॉन आधार क्या हो जाएगा, इस संबंध में आधार हो जाएगा पी क्यू। tan P के संबंध में देखें तो क्यू आर P का होगा लंब बटा आधार, यानी लंब हो गया इस संबंध में tan P के संबंध में लंब हो गया क्यू आर और आधार हो गया पी क्यू माइनस कोट आर। अब कोण आर को देखना है और कोट, देखो ये होता है tan का अनुपात लंब बटा आधार, और कोट बराबर होता है 1/10। कोट बराबर होता है 1/10, यानी tan का जो अनुपात है उसका वो विपरीत कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे, उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कोट का आ जाएगा। तो लंब बटा आधार tan का है तो आधार बटा लंब किसका हो जाएगा, कोट का। तो आधार बटा लंब। और जब कोण r को देखें तो आधार क्या होगा, क्यू आर। कितना होगा, क्यू आर। और इस संबंध में लंब क्या हो जाएगा, पी क्यू। अब मान रख दें, क्यू आर का मान हमारे पास 5 अपॉन क्यू आर, पी क्यू का मान हमारे पास 12 माइनस क्यू आर का मान 5 अपॉन पी क्यू का मान कितना है 12।
दोनों का एलसीएम लें तो 12 और ऊपर बचेगा 5 माइनस 5 बराबर 0/12 बराबर कितना आ गया 0। यही हमारा क्या है आंसर है। नेक्स्ट 8.1 का तीसरा प्रश्न देखें। हमारे पास दे रखा है कि साइन ए बराबर 3/4 है, तो हमें ज्ञात करना है कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं कोई ABC। त्रिभुज AB और C कुछ इस प्रकार से बना लेते हैं। और हमें क्या दे रखा है तो शुरू करेंगे। दिया है साइन ए बराबर 3/4 और साइन ए होता क्या, देखो कोण ए के संबंध में बात करें, कोण ए के संबंध में बात करें तो ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण। और लाल बटा कक्का से देखें, अगर लाल बटा कक्का तो सबसे पहले अनुपात है साइन का लंब बटा कर्ण। तो साइन ए बराबर 3/4 यानी ये किसका अनुपात है, ये हमारे पास लंब बटा कर्ण, ऐसा हमें दे रखा है। और यदि इसमें इसका मतलब लंब कितना हो गया 3 इकाई और कर्ण कितना हो गया 4 इकाई। अब हमें क्या ज्ञात करना है कोस है, और कोस में क्या आना चाहिए आधार बटा कर्ण। इसका मतलब लंब और कर्ण पड़ा है लेकिन आधार भी पता करना पड़ेगा। तो इस त्रिभुज के ध्यान में रखते हुए अगर आधार ज्ञात करना तो पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय से मैं लिख सकता हूँ आधार ज्ञात करना है ना, तो आधार बराबर रूट ऑफ कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर रूट ऑफ कर्ण का मान 4 इकाई तो 4 का स्क्वायर माइनस लंब का मान 3 इकाई तो 3 का स्क्वायर। तो आधार बराबर कितना आ जाएगा, आधार बराबर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, आधार बराबर रूट का 7। ये किसका मान आ गया आधार का। यदि अब हमारे पास आधार आ गया, लंब आ गया, कर्ण आ गया, तो सभी अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हमें ज्ञात करना है कोस ए। तो लिखेंगे कोस ए बराबर क्या होगा, ये देखो साइन का, ये कोस का और ये टेन का, तो आधार बटा कर्ण, ये बटा के का मतलब आधार बटा कर्ण। तो लिखेंगे आधार बटा कर्ण और आधार हमारे पास कितना आ गया रूट का 7 अपॉन कर्ण हमारे पास पहले से पड़ा है कितना 4। इसी प्रकार ज्ञात कर लेंगे टेन ए बराबर, देखो साइन कोस टेन में क्या आता है लंब बटा आधार। तो लिखेंगे लंब बटा आधार, और लंब बटा आधार में लंब कितना है हमारे पास, लंब पड़ा है 3 अपॉन आधार हमारे पास कितना आया रूट का 7। तो इस प्रकार हमने कोस ए और टेन ए के मान ज्ञात कर लिए जब साइन का मान दे रखा था। नोट करें 15 कोट ए बराबर कितना दे रखा है 8। और यहाँ से अगर कोट ए को अलग किया जाए तो 8 और इधर 15 गुणा में इधर जाके भाग में, तो कोट ए बराबर आ गया 8/15। अब हमें यह देखना है कि लाल बटा कक्का से कोट किसका अनुपात होता है, लाल बटा कक्का, ये साइन का कोस का टेन का, कोट का नहीं आ रहा है लेकिन हमें पता है कि टेन का विपरीत क्या होगा कोट होगा। तो लंब बटा आधार अगर है टेन का है तो आधार बटा लंब किसका हो जाएगा कोट का। तो लिखेंगे कोट ए बराबर 8/15 बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। यानी हमारे पास आधार आ गया है, लंब आ गया, हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा कर्ण, क्योंकि हमें साइन ज्ञात करना, साइन में लंब बटा कर्ण होता है, तो हमें क्या कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर क्या लिख सकते हैं रूट ऑफ आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। तो मैं लिख दूंगा बराबर रूट ऑफ आधार का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी
15 का स्क्वायर बराबर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225 बराबर जुड़ के कितना हो गया 28 29 299 299। ये किसका मान आ गया हमारे पास कर्ण का और बराबर रूट ऑफ 299 किसका वर्गमूल होता है सॉरी वर्ग होता है तो 17 का। तो लिख देंगे कर्ण बराबर कितना आ गया 17 इकाई। जितना भी सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं दे रखा है इकाई में मान लेते हैं जो भी। तो अब हमारे पास आधार पड़ा है लंब पड़ा है और कर्ण पड़ा है तो बाकी ज्ञात कर सकते हैं साइन वे से के। तो लिखेंगे साइन ए बराबर कौन एक जैसा ही है सब में ए ही है तो ट्रायंगल बनाने कोई जरूरी नहीं है साइन ए। तो साइन का अनुपात लंब बटा कर्ण तो लिखेंगे लंब बटा कर्ण और लंब कितना हमारे पास लंब देखें 15 इकाई कितना है 15 इकाई अपॉन कर्ण कितना आ गया अभी ज्ञात किया था 17 इकाई। तो ये किसका मान आ गया साइन ए का। इसी प्रकार ज्ञात करना है सेक ए दूसरा ज्ञात करना है सेक ए। तो लिखेंगे देखो सेक किसका उल्टा होता है कोस का होता है। ये साइन का अनुपात ये कोस का आधार बटा कर्ण तो सेक का हो जाएगा कर्ण बटा आधार। तो मैं लिख दूंगा कर्ण बटा आधार। अब यहाँ से देखें कर्ण का मान आया हमारे पास 17 और आधार का मान हमारे पास कितना आया था ये पड़ा 8 तो 17 बटा 8 ये किसका मान आ गया सेक ए का मान। नोट करें। नेक्स्ट पांचवा किसने हमारे पास कि सेक थीटा बराबर दे रखा है 13 बटा 12 बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है यानी साइन कोस टेन कोट और कोसेक ज्ञात करने और सेक हमें दे रखा है। तो ऐसा जब भी आए तो अभी पीछे वाला क्वेश्चन क्या था वैसा ही सबसे पहले लाल बटा काका लिख दें लाल बटा काका। और यहाँ से देखें ये साइन का ये कोस का और ये टेन का हमें क्या दे रखा है सेक थीटा बराबर 13 बटा 12 तो लिखेंगे सेक थीटा बराबर 13 बटा 12 बराबर। अब सेक किसका अनुपात है देख तो ये साइन का और कोस का उल्टा होता है सेक सॉरी कोस होता है आधार बटा कर्ण तो सेक हो जाएगा कर्ण बटा आधार। तो इसका मतलब ये है कर्ण बटा आधार ऐसा हमें दे रखा है 13 बटा 12। तो अब हमें बाकी सभी अनुपात ज्ञात करने हैं तो आधार और लंब भी जरूरत पड़ेगा साइन करते। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से लंब ज्ञात कर लेते हैं। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से लंब बराबर क्या हो जाएगा रूट ऑफ कर्ण स्क्वायर माइनस का आधार स्क्वायर रूट ऑफ कर्ण का स्क्वायर 13 का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर बराबर रूट ऑफ 169 माइनस 144 बराबर रूट ऑफ 169 माइनस 144 आ गए 25 बराबर आ गया 5। ये किसका मान आ गया हमारे पास लंब का मान। अब हमारे पास लंब आ गया कर्ण पड़ा है आधार पड़ा है तो बाकी सभी अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं करना शुरू करता हूँ। सबसे पहले ज्ञात करते हैं यहाँ से लिख दें हम पहले ज्ञात करते हैं साइन थीटा। इसमें कौन थीटा है तो हम भी थीटा लेंगे। तो साइन थीटा किसका अनुपात होगा लंब बटा कर्ण तो मैं लिखूंगा लंब बटा कर्ण और लंब हमारे पास कितना आ गया 5 अपॉन कर्ण इस सीध में देखा कितना पड़ा है 13। फिर ज्ञात करेंगे कोस थीटा तो कोस थीटा साइन कोस आधार बटा कर्ण तो मैं लिख दूंगा आधार बटा कर्ण बराबर आधार हमारे पास कितना पड़ा है तो आधार यहाँ से देखें तो 12 तो मैं लिखूंगा 12 बटा कर्ण कितना है 13। अब लिखेंगे साइन कोस और टेन थीटा बराबर क्या होगा लंब बटा आधार। तीसरा देखें लंब बटा आधार और यहाँ से लंब कितना है हमारे पास 5 और आधार कितना पड़ा अभी 12 साइन कोस टेन। फिर ज्ञात करेंगे कोट थीटा। कोट क्या होता है देखो टेन का उल्टा होता है इसमें लंब बटा आधार है तो इसका आधार बटा लंब आधार बटा लंब और आधार कितना है 12 बटा लंब कितना है 5। साइन कोस टेन कोट सेक दिया हुआ हमें और ज्ञात कर लें कोसेक थीटा बराबर क्या होगा
कोसेक किसका उल्टा होगा, तो साइन का उल्टा। किसका उल्टा, साइन का उल्टा। तो साइन में है लंब बटा कर्ण, तो कोसेक का हो जाएगा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। यहाँ से देखें कर्ण कितना है, तो कर्ण सब जगह लिख रखा है, कर्ण कितना होगा 13, और लंब कितना हमारे पास ज्ञात किया था 5। तो इस प्रकार हमने सभी पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लिए। सेक दे रखा था, साइन ज्ञात कर लिया, कोस ज्ञात कर लिया, टेन, कोट और कोसेक सभी ज्ञात कर लिए। इस प्रकार से ज्ञात करने होते हैं जब किसी एक का दे रखा हो। तो नोट करें। तो नेक्स्ट देखें, छठा क्वेश्चन हमारे पास है। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि कोण ए और बी न्यून कोण है। जहाँ कोस ए बराबर कोस बी है, तो हमें दिखाना है कि सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर है बी के। तो सबसे पहले एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं एबीसी। अब त्रिभुज एबीसी में देखो, किताब वाला कह रहा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। इसका मतलब है ये 90 डिग्री कोण सी होगा, क्योंकि ए और बी दोनों कैसे हैं, न्यून कोण है। कुछ इस प्रकार से त्रिभुज बनेगा हमारे सामने। और हमें दे रखा है, क्या दिया हुआ है, दिया है कि कोस ए बराबर है किसके, कोस बी के। ऐसा ही दे रखा है, कोस ए बराबर है किसके, कोस बी के। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर होगा कोण बी के। ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले लिखे हैं कोस ए। तो मैं लिखूंगा त्रिभुज ए बी सी से कोस ए, कोस ए बराबर क्या होगा, तो लाल बट्टा कक्का लगा दें, लाल बट्टा कक्का। लाल बट्टा कक्का से देखें ये साइन का होगा या कोस का होगा, आधार बट्टा कर्ण। क्या होगा, आधार बटा कर्ण। और कोण ए के संबंध में बात कर रहे हैं, यानी इस कोण के संबंध में बात कर रहे हैं, तो आधार क्या होगा ए सी, यानी बराबर ए सी अपॉन कर्ण क्या होगा ए बी। ऐसा ही होगा। दूसरा ज्ञात कर लें कोस बी, नहीं कोण बी के संबंध में बात करते हुए, तो कोस का अनुपात तो क्या होगा अभी भी आधार बटा कर्ण ही होगा, लेकिन इस बार आधार कोण बी के संबंध में देखें तो आधार हो जाएगा बी सी, बी सी अपॉन कर्ण क्या हो जाएगा ए बी। यहाँ से देखें, अब हमें क्या दे रखा है कि कोस ए बराबर है कोस बी, अतः लिखेंगे चूंकि कोस ए बराबर है कोस बी के, इसलिए कोस ए का मान कितना आया ए सी अपॉन ए बी बराबर कोस बी का मान कितना आया बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी। हमने सबसे पहले कोस ए का मान इस त्रिभुज से भुजाओं के रूप में लिख दिया, अनुपात के रूप में, और कोस बी का लिख दिया। उसके बाद में दे रखा है कि कोस ए बराबर है कोस बी, तो कोस ए का जो ये मान आया यहाँ पर रख दिया बराबर, और कोस बी का जो मान आया वो यहाँ पर रख दिया। अब यहाँ से देखें दोनों को वज्र गुणा कर ले दोनों साइड में, तो लिखूंगा ए सी गुणा ए बी बराबर होगा बी सी गुणा ए बी। वज्र गुणा करने पर ए सी गुणा ए बी और बी सी गुणा ए बी। यहाँ से ए सी बराबर क्या होगा बी सी गुणा ये ए बी है, बी सी गुणा ए बी अपॉन ये ए बी इधर गुणा में था, इधर जाके भाग में, ए बी से ए बी कैंसिल आउट, हमारे पास भाया ए सी बराबर बी सी बचा। इसका मतलब ए सी भुजा बराबर है किसके, बी सी। इस भुजा के बराबर है ये भुजा, तो लिख देंगे अतः कोण ए बराबर होगा कोण बी। यानी अगर ए सी भुजा बराबर है बी सी के, तो कोण ए बराबर होगा कोण बी के। क्योंकि हमें पता है कि त्रिभुज का एक रूल होता है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, और बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं भी कैसे होती है, बराबर। यानी यहाँ पर दो भुजाएं आपस में बराबर है, यानी इस भुजा के बराबर ये भुजा आ रही है, तो इसके सामने का कोण और इसके सामने का कोण भी आपस में कैसे होंगे, बराबर। तो लिख देंगे अतः ए बी कोण ए बराबर कोण बी, ये इति सिद्धम। और इसका कारण लिख देंगे, चूंकि बराबर भुजाओं के
समकोण बराबर भुजाओं के समकोण बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में छपने वाला पर क्वेश्चन लग रहा है कि बराबर भुजाओं के समकोण कैसे होते हैं? बराबर। नोट करें।